वहीं मुंबई के बोरीवली पश्चिम इलाके में आज सुबह एक शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही 14 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। राहत और बचाव कार्य जारी है। यह लेवल 4 की आग बताई गई। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आग रात करीब 3 बजे लगी। पहले यह सिर्फ बेसमेंट तक थी, लेकिन कुछ ही देर में फैलते फैलते शॉपिंग सेंटर के प्रथम सेंटर तक पहुंच गई। और वहीं इस शॉपिंग सेंटर के बेसमेंट में 77 दुकानें हैं और यह सभी मोबाइल की हैं। आग इतनी भीषण लगी कि पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। बीती सुबह की खबर है। बीती रात को तकरीबन 3 बजे मुंबई के बोरीवली पश्चिम इलाके में एक शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। और सबसे चिंताजनक बात यह रही कि इस शॉपिंग सेंटर के बेसमेंट में ही 77 दुकानें हैं और वह सभी मोबाइल की हैं। और मोबाइल अपने आप में बहुत कीमती चीज़ कही जाती है, बहुत महंगे होते हैं। और आग इतने भीषण रूप से लगी कि पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। हालांकि ताज़ा जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली। तो वहीं इस पूरे हालात पर दमकल विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। हमारे दर्शकगण टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से चौकसी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बोरीवली पश्चिम इलाके में सुबह शॉपिंग सेंटर में यह आग लगी और आग की सूचना मिलते ही 14 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य जारी रखे गए। तो वहीं इस आग का जो स्तर है वह चौथे स्तर का बताया गया, जो अपने आप में बहुत भीषण होता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस समय 14 दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थी जब आग लगी थी। बीती सुबह में यह आग लगी और बीती रात को तकरीबन 3 बजे यह पहले आग लगी थी, जो सिर्फ पहले बेसमेंट तक ही थी, लेकिन कुछ देर में फैलते फैलते शॉपिंग सेंटर के पहली मंजिल तक पहुंच गई। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम जी, क्या है ताजा हालात वहां के? पश्चिम इलाके में यह सुबह शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लगी और आग की सूचना मिलते ही 14 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य जारी रहे और यह लेवल 4 की आग बताई गई। जी हां, बिल्कुल, क्योंकि जानकारी के अनुसार यह आग का जो स्तर था वो बहुत भीषण था। पूरा इलाका काले धुएं से भर गया और आग कुछ ही देर में फैलते फैलते शॉपिंग सेंटर के पहले मंजिल तक पहुंच गई। और इस शॉपिंग सेंटर के बेसमेंट में ही 77 दुकानें हैं और वो मोबाइल की दुकानें हैं। तो वहीं आग इतने भीषण रूप से लगी कि पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। बहुत बड़ी खबर बोरीवली के इलाके से। वो इलाका काफ़ी संकरा है जिस जगह इस आग के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि उसके नज़दीक ही बोरीवली का मुख्य स्टेशन है, जहां से सेंट्रल रेलवे और मुंबई की लोकल ट्रेनें चलती हैं और बड़ी संख्या में यात्री वहां से यात्रा करते हैं। सुबह के समय, शाम के समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और वहीं पर दुकानों का जमावड़ा है। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या हालात है वहां के? देखिए, जिस तरह से ये मुंबई के बोरीवली इलाके में जो बोरीवली वेस्ट का इलाका है, उस स्टेशन के ठीक एक इंद्रप्रस्थ का मॉल है, जहां पर बीती रात 3 बजे आग लगी थी। हालांकि 3 महीने पहले ये शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद हो चुका था। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जांच अभी हो रही है, लेकिन आग पर अब तक काबू पाया गया है। कुल दमकल विभाग की 14 गाड़ियां वहां पर मौजूद लाई गई थी, जिसके जरिए आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। हालांकि इसमें अभी तक किसी की जान माल की कोई नुकसान नहीं, चुकी रात का समय था, मॉल पूरी तरह से बंद था। वहां पे जो सिक्योरिटी के इंचार्ज, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वही लोग जो है इसकी सूचना दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद वहां पर आग पर
काबू पा लिया गया। फिलहाल जो कुछ सामान वहाँ पर जो कुछ शॉप थे उनमें काफी जो नुकसान हुआ, हालांकि किसी की जो है इसमें मरने या दुर्घटना की कोई खबर अभी तक सामने नहीं है। और कुल मिलाकर कहें तो आग पर जो है दमकल विभाग ने काबू पा लिया है। ये अपने आप में शुभम बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि बोरीवली का जो इलाका आपने बताया है वह इलाका काफ़ी संकरा है, उसके नज़दीक ही बोरीवली का मुख्य स्टेशन भी है। लेकिन अगर जी बात करें दुकानों की तो 77 दुकानें, और वो भी सभी मोबाइल की। तो क्या कुछ जी अंदाज़ा लगा कि कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल इस बात की जो है जानकारी अभी तक सामने नहीं आई कि कितने जो है रुपयों की अभी तक नुकसान हुआ। हालांकि मोबाइल कंपनियों की जो यहाँ पर मोबाइल के शोरूम थे, वहाँ पर बड़े बड़े शोरूम, हालांकि मुंबई का एक ऐसा इंद्रप्रस्थ शॉपिंग मॉल माना जाता है जो मोबाइल के लिए ही जो है सुप्रसिद्ध है। वहाँ पर जिस तरीके से जो सामान की जो गिरती हुई आग की वजह से, तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर वहाँ पर नुकसान हुआ है। हालांकि कितने रुपयों का अभी तक वहाँ पर नुकसान हुआ इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल हमारी बातचीत चल रही है कि जिस तरह से जब आग पर पूरी तरह से अभी पूरा वहाँ पे माहौल जब शांत हो जाएगा उसके बाद ही जानकारी सबके सामने आ पाएगी। तो जैसा अभी अभी आपने बताया, एक नाम लिया आपने, इंद्रप्रस्थ शॉपिंग मॉल। तो ये जो आग लगी है, क्या वो इंद्रप्रस्थ में ही लगी? बिल्कुल इंद्रप्रस्थ का ही शॉपिंग मॉल है जो स्टेशन से सटा हुआ है, बिल्कुल बोरीवली स्टेशन से सटा हुआ है, उसके अंदर ही पूरी ये आग लगी है। हालांकि मॉल लॉकडाउन के चलते मार्च में ही बंद कर दिया गया था और इसे अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने इजाजत नहीं दी है खोलने के लिए। तो ये आग कैसे लगी और किस वजह से लगी, ये भी एक सवाल अभी तक खड़ा हुआ है कि, और इसकी जांच पुलिस अभी तक वहाँ की स्थानीय पुलिस बोरीवली पुलिस स्टेशन वो कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इस बात पे हम बधाई देना चाहेंगे हमारे दमकल विभाग को कि उन्होंने इतनी मशक्कत के बाद इतनी भीषण आग पर काबू पाया। शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।